मैं देखती हूँ। आप कैसे हो बेटा? ठीक हो? जी आइए। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्ताना मुझे माफ कर सकती हैं? साजिदा, तुम्हें माफी की जरूरत नहीं है जरूरत। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, बहुत बुरा भला कहा है तुम। प्लीज मुझे माफ कर। सच पूछो तो जब तुम मेरा दिल दुखा कर गई थी ना, तो वाकई मेरा दिल बहुत दुखा था। मगर जब ये समझ में आया कि ये दिल तो मेरा है ही नहीं, तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। बस अब चंद फिक्रें बाकी रह गई हैं, और मेरी सबसे बड़ी फिक्र मेरी ये 2 बेटियां। तुम मेरी ये फिक्र दूर करने में मेरी मदद करोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हुक्म करो। तो तुम्हें नूर बीबी के खिलाफ जाना होगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? साजिदा, वो कोई पीरनी नहीं, बहुत बड़ी जादूगरनी है। खुदा की पनाह, ये क्या कह रही है सुल्ताना? खुदा के लिए चुप कर जाओ, मेरे कान फट जाएंगे। तुम्हारे कानों पर शैतानों का पहरा है, इसलिए तुम्हें नूर बीबी की असलियत जानकर दुख हो रहा है। मगर मैं उसकी असलियत अच्छी तरह जान चुकी हूँ। खामोश हो जाओ सुल्ताना, तुम अपने होश में नहीं हो। खाला एक बार अम्मी की बात सुन तो लो, अगर आपकी तसल्ली ना हुई तो आप इनकार कर दीजिएगा। कर बेटा, वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो दरवेश मेरी आंखों में आंखें डालकर देखेगा और मेरी आंखें खुल जाएंगी। मुझे तो अब बस नूर बीबी का मकरूह चेहरा नजर आता। तुम जानती हो, कुरान पाक भी अंधे गूंगे बहरे किन लोगों को कहा गया? ये वो लोग हैं जो अल्लाह के गैब को नहीं जानते, मगर उन पे झूठी और अंधी तकलीफ की उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। जो अल्लाह के अहकाम की पैरवी नहीं करते, मगर वो अपने झूठे पीरों की तकलीफ पर अमल करते हैं। वो अल्लाह की तारीफ से तो दूर रहते हैं, बस अपने झूठे पीरों की तारीफ कर कर चैन पाते हैं। तुम खुद देखो कि ये लोग क्या करते हैं। हमें अपने झूठे करतब दिखाकर, काले जादू दिखाकर अपनी मुरीदी में लेकर हमें गाहक बना लेते हैं। क्या तुमने कभी नूर बीबी को नमाज पढ़ते देखा है? क्या उन्होंने कभी हमें नमाज की तलकीन की है? अगर हम देखें तो जो पाक अनबिया थे कभी भी अपनी नमाज कज़ा नहीं करते थे, बल्कि कभी आधी रात तो कभी आधी रात से पहले, कभी आधी रात के बाद, और कभी पूरी रात जाग जाग कर इबादत करते थे। वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे। और ये औरत, ये तो सिर्फ पैसों की पीर है। ये हम जैसे गरीब और जाहिलों को तो कभी हकारत की नजर से भी नहीं देखती। जो पैसा देता है उसकी बात मानती है। नूर बीबी ने तो मुझ पर ऐसा जादू किया कि जिस भेड़िए से मैंने अपने आप को सारी जिंदगी बचा कर रखा, उसी भेड़िए से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। ये औरत हमें खुद बदरूहों के अजाब में डालती और फिर अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे परवरदिगार। घबराओ नहीं,
ये नूर बीबी का भेजा हुआ मुअक्कर है। ये सिर्फ तमाशे करता है। इसे कैसे इसकी औकात में रखना है मैं जानती हूँ। ये तमाशे तो रोज हो रहे हैं, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिक्र तो मुझे सीमा की है, जिसे उसने गंदगी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन ये सईदा वहाँ क्या कर रही थी? राजा शौकत अली ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। मैंने उसे अपने घर में पनाह दे रखी है। खुदा गारत करे इस राज्य को। इस राज्य को भी वही पीरनी मिली है जिसने हमें बर्बाद किया। हमारी असल दुश्मन तो नूर बीबी है और मैं उसे शिकस्त देना चाहती हूँ। मगर सुल्ताना, सच्चा पीर वही है साजिदा, जो कुरान पढ़कर सुनाए, जो कुरान की हिकमत का नूर हमारे दिलों में उतारे, नबी की बातें बताए और नबी की सुन्नत पर अमल करके दिखाए। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम तजर्बा करके देख लो। अब तुम नूर बीबी के पास जाओ ना, तो दिल में अल्लाह का जिक्र करती रहना। देखना वो कितनी बेचैन हो जाएगी, और मौका मिले तो उस पर फूंक भी मार देना, फिर असर देखना। सुल्ताना, हुआ क्या है खाला? खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। मैं क्या बताऊं बेटी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। नाजिया की जिस कमबख्त से शादी की थी ना, वो शादीशुदा निकला और उसकी बीवी जागीरदारनी है, इतनी बड़ी जागीरदारनी है, और वो उसे अपने घर ले गई, उसे अपने घर में बांदी बना के रखा हुआ है। बांदी बना कर रखा हुआ है? तो फिर खाला जाओ ना, जाकर पुलिस को इत्तला करो। पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, इन पैसे वालों के आगे पुलिस वाले बेबस हैं। इन जागीरदारों के तो उनसे भी ऊपर ताल्लुकात हैं। फिर क्या होगा खाला? हम कैसे छुड़ाएंगे नाजिया को उनकी कैद से? तुम उसे छुड़ा सकती हो। मैं? वो कैसे? असल में ना, नाजिया के जिस राजा साहब से शादी की है ना, उसकी बीवी चाहती है कि राजा साहब उसको तलाक दे दे, लेकिन राजा साहब तलाक देने के लिए राजी नहीं है, और मेरे हवाले वो इसलिए नहीं कर रही कि वो मुझ पे शक करती है कि मैं नाजिया को दोबारा राजा साहब के हवाले कर दूंगी। और उसने ना नाजिया को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। पता नहीं वो मुझसे भी बात नहीं कर रही। देखो, अगर तुम उस जागीरदानी के पास जाकर नाजिया को मांगोगी ना, तो वो उसे तुम्हारे हवाले कर देगी। वो मेरे हवाले क्यों करेगी? इसलिए कि नाजिया खुद तेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। देखो, वो बेचारी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उस जालिम औरत ने उसको वो नौकरों के क्वार्टर में बंद करके रखा हुआ है। अच्छा खाला, मैं अब्बा जी से बात करती हूँ। आपको पता है ना, मैं अब्बा जी की इजाजत के बगैर आपके साथ नहीं जा सकती। तो ठीक है ना, तुम जाकर अभी अपने अब्बा जी से बात कर लो, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करती हूँ। पर अब्बा जी तो घर पर नहीं है। तो तू जाके घर देखना, अब्बा जी आ जाए तो उनसे बात कर, मैं यहीं पे तेरा इंतजार करती हूँ। देख, जब तक तू बात नहीं कर लेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी कमकली की वजह से वो बेचारी मासूम इस मुसीबत में फंस गई। सोबिया, उसे उस मुसीबत से निकालने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं गुरेज नहीं करूंगी। मैं उसको वहां से निकाल के लाऊंगी। तू जा, शाबाश, जा देख अपने अब्बा जी से बात कर। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ऐसे ही मैंने ना क्वेता नापी को शाह साहब से मिलवा दिया। यार वहां से फोन करके मुझे बता रहा है वापिस आजा। अरे उसको बता के वो फरार हो गए हैं। यार तुझे तो शौक चढ़ता है ना अपनी सारी प्लानिंग अपने दुश्मन को पहले बताने का।
यानी 2 दिन पहले तू उस लड़की को बता कर आया था कि तू उसे घर से अगवा करेगा, यानी वो घर बैठी अपने अगवा होने का इंतजार करती है ना? अरे भाई, हमने तो अगली सुबह अगवा कर लेना था उसे। वो तो इंस्पेक्टर ने हमें रोक दिया, उसने कहा नहीं अभी वक्त नहीं आया। ओ इंस्पेक्टर को तो हम चकमा भी दे सकते थे। अरे चकमा? वो कैसे? वो ऐसे कि परसों ही हम उस लड़की को पूरी फैमिली समेत उठा लेते, ना कोई घर पीछे बचता और ना कोई रिपोर्ट दर्ज करवाता, और इंस्पेक्टर से हम कह देते कि हमने आज ही उस लड़की को यानी 2 दिन बाद अगवा किया। अरे तो तब क्यों नहीं बोला? अब बोल रहे हो? ओ यार, पहले हर बात मैं तुझे किस तरह बता दूं? अभी मेरे जहन में आई है, पहले मैं तुझे बता देता। अगर थोड़ी बहुत और समझ रह गई आपके दिमाग में तो सोचिए कि इस वक्त वो होंगे कहाँ। सोचिए ना, सोच लीजिए। हाँ, ये मैं सोच लेता हूँ। क्या तुम्हें वाकई अरमान से मोहब्बत नहीं है? टूटे हुए दिल में मोहब्बत कहाँ होती है? टूटे हुए दिल में तो मोहब्बत होती है, और जो दिल तोड़ता है उसी से होती है। मैं ऐसी किसी फिलॉसफी को नहीं मानती। लेकिन सच तो यही है, जो दिल से जाता नहीं वो दिल में ही रहता है। अरमान, दर्द और तकलीफ बनकर तुम्हारी आंखों, तुम्हारे दिल में रहता है। उसे दिल से निकाल दो तो मान लूंगी कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो फिर जिन्नों और भूतों के बारे में बात करें। क्या हम उसके बारे में बात कर सकते हैं जिसकी वजह से मैं और तुम आमने सामने बैठे हैं? शौकत अली। हाँ, मुझे बताओ मेरी जान कैसे छूटेगी उससे? जब तक मैं उसे जान से नहीं मार देती। और अगर तुम्हें लगता है कि उससे तलाक लेकर तुम्हारी जान छूट जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शौकत अली एक मुस्तकिल टेंशन है, और जब तक वो जिंदा है ये टेंशन रहेगी। तो क्या तुम वाकई? पहले मैं उसे खुद जान से मार देना चाहती थी, लेकिन अब ये काम मैं उसी के बेटे से करवाऊंगी। भाई फिरोजा बेगम, हम तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं। देखो, उस बेचारी को तुमने ऐसे ही यरगमाल बना कर रखा है। माँ मासूम है, कसूर तो हमारा है। कितनी आसानी से आप अपनी गलती मान रहे हैं राजा जी, और समझ रहे हैं कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपके हवाले कर दूंगी उसे। अरे ये शक को अब आप दूर कीजिए। ठीक है, हम मानते हैं हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, कामयाबी नहीं हुई तो चलो भूल जाओ, खत्म करो उसको। ठीक है, खत्म कर देती हूँ उसे। आप वो एग्रीमेंट की कॉपी लाकर मुझे दीजिए, मैं उसे फाड़ दूंगी और छोड़ दूंगी उसे। वैसे हमें एक बात बताइए, ये सब कुछ आपको बताया किसने? नासिरा ने। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे नासिरा ने दी है। बात उगलवाने के लिए मैंने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। फर बोली उसने हर बात। खबीस। ये ठगबाज औरतें होती हैं राजा जी, हर जगह पाई जाती हैं। इनसे बच के रहना चाहिए। ये तो तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतने पैसे हमने दिए उसको और सब कुछ तुम्हारे सामने आके उगल दिया उसने। एक बात बताइए, कितने पैसे दिए थे उसे आप? अरे वैसे तो मेरा मतलब है कि हाँ, कितने हाँ, हमने सिर्फ 50,000 रुपए दिए थे उसको। ओह, 50,000। आज के दौर में ऐसा कौन सा मकान है जो सिर्फ 50,000 में मिल जाता है? 5 मरले का मकान आपने उसके नाम किया और समझते जैसे मैं कुछ नहीं जानती। सब कुछ उगल दिया है? अरे सब कुछ, कुछ इतना सा भी नहीं छोड़ा। बचा लेती, कुछ बचा के रख लेती अपनी इज्जत के लिए। छोड़ूंगा नहीं। कहाँ रहेगी एक लड़की?
फबिया बात हुई? हाँ खाला, मेरी अब्बा जी से बात हो गई है, तू फिक्र ना कर। परसों अब्बा जी ने शहर जाना है, वो मुझे आपके पास छोड़ देंगे और आप मुझे नाजिया के पास छोड़ आना, फिर मैं जानू और मेरा काम चले। खुश रहे बेटी, जीती रहे। तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया। चले? कहाँ चले? थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप जाकर क्या करेंगे? मैं डॉक्टर से खुद जाकर मिलूंगी, उससे पूछूं तो सही आखिर बात क्या है। अच्छा, अगली दफा ले जाऊंगा साथ कि हमें चेकअप के बाद आगे भी कहीं जाना जरूरी है। तुम्हें कौन सा जरूरी काम है? तुमने कौन सी बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है? याशी के अलावा तुम्हारे पास मसरूफियत ही क्या है? फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। कह दिया कि अगली दफा ले जाऊंगा, सो ले जाऊंगा। चलो, ये रिपोर्ट्स तो लेते जाओ। चक्कर क्या है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ नासरा बहन आओ। हाँ, कल तो हम तुमको फोन करते रहे, सारी रात तुमने फोन ही नहीं उठाया। वो राजा भाई, मैं गांव गई थी, वहाँ पे सिग्नल नहीं ना आते मोबाइल के। आज सुबह ही आपका पैगाम मिला है तो मैं चली आई। तुम्हें भेजने का प्रोग्राम हम भी बना चुके हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ ऊपर की तरफ को भेज रहे हैं हम। राजा भाई, अल्लाह लगती बात है, मुझसे क्या गलती हो गई? पूछती है कि हमसे क्या गलती हुई है? अरे हम पानी की तरह माल बहाते रहे हैं, हाँ? हमसे ही दगा करती रही है। अरे फिरोजा ने सब कुछ बता दिया है, हमें सब कुछ बता दिया है, तेरे करतूत। मेरी बात सुन बुढ़िया, मेरी नजर में ये सीधी सीधी गद्दारी है और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। हाँ, मौत है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। चौधरी साहब माफ कर दे मुझे। सारे फसाद की जड़ ये है, हाँ? अपनी छोटी सी बोटी के लिए हमारा पूरा बकरा ज़िबा करवाती रही। इसकी तो माफ कर दे राजा जी, कोई तनापी ने मुझे भी बांदी बना लिया था इसलिए। अरे नहीं, हम तो तुमको मारकर गंदे नाले में फेंकवाएंगे बस। हाँ, कर तू शूट फिर भाई। चौधरी साहब खुदा के लिए मेरी एक बार सिफारिश कर दे, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। एक बार माफ करो। राजेब, छोड़ दे एक बार इसे। क्या करता है यार? आइंदा इसने ऐसी गलती की ना तो इसके भेजे में गोली मैं खुद मारूंगा। चल जा, भगा जा। मैंने नोटिस किया है कि आप हर वक्त तस्बीह करती रहती हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मैं समझी नहीं। अब हमें सिर्फ नजर आने वाले शौकत अली का मुकाबला नहीं करना, बल्कि ना नजर आने वाले शौकत से भी निपटना है। उन सालमों के लिए तो मेरे परवरदिगार का नाम ही काफी है। बस अपने सीने में उस पाक कलाम की तासीर को जिंदा कर रही हूँ जो उनके मुकाबले में असर कर सके। शौकत अली का फोन। हेलो। गधे के सर पर सींग हो गई हो बेगम? नजर ही नहीं आ रही, कहाँ गायब हो गई हो? मुझे तो लगा कि आप मुझे भूल गए।
अरे कसम ले लो, आजकल तो सिर्फ तुम ही याद आती हो। चकमो जो दे गई हो इसीलिए शायद। हाँ, एक दफा हाथ हालो फिर देखना। मिलूंगी तब ना। ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। ढूंढ भी लोगे तो तुम्हारी नहीं हो सकती। हाँ, बहरहाल तुम पर मेरा पूरा हक बनता है। और भाई शौहर जो ठहरा तुम्हारा। बस तो फिर आहें भरते रहो, मैं अब तुम्हें कोई हक नहीं देने वाली। एक दफा हाथ आ गई तो हाँ? हाथ आऊंगी तो फिर ना। अरे कब तक छुप सकते हो हमसे? जब तक मैं जिंदा हूँ या जब तक तुम जिंदा हो। मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो? प्लानिंग नहीं, दुआ कर रही हूँ, या तुम्हें मौत आ जाए या मुझे। इसे बद्दुआ कहते हैं। दुआ कौन कमबख्त कहता है इसको? हाँ हाँ वही। लो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक बद्दुआ करता हूँ कि मैं जिंदा सलामत तुमको मरते हुए देखूं, या जिंदा सलामत तुमको मैं पकड़ लूं। गुड लक। गुड लक। गुड लक। ये सारे इम्पोर्टेड प्रिंट्स हैं नूर बीबी। अब तो दुकानदार भी जानते हैं कि आपके लिए आपकी शान के मुताबिक सूट भिजवाने हैं। हाँ, काला रंग मुझे बहुत पसंद है और अब तो लगता है कि तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा। जी मुझे पता है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अब तुम नूर बीबी के पास जाओ ना तो दिल में अल्लाह का जिक्र करती रहना। ठीक है, जुमेरात को आ जाए, दम कर दूंगी मैं। देखना वो कितनी बेचैन हो जाएगी। हाँ। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या करीम। मौका मिले तो उस पर फूंक भी मार देना, फिर असर देखना। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या करीम। मैं खुद करूंगी फोन आपको। क्या पढ़ रही थी तुम? हाँ, क्या पढ़ रही थी? बोलो। कुछ नहीं नूर बीबी, मुझे तो आपकी तरफ से इजाजत ही नहीं है कुछ पढ़ने की। उठो यहाँ से, उठो, जाओ जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मना किया था ना कि इसके करीब नहीं जाना। हाँ, क्यों आए इसके कमरे में? बोलो, मना किया था या नहीं? मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे नूर बीबी, लेकिन आपकी तबीयत को क्या हुआ? आप ठीक है?
कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं। सुल्ताना, 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 तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये रब सोने के जिक्र पर नूर बीबी की हालत क्यों बिगड़ जाती है? ऐसा क्या था उसमें? एक होता है काफिर और एक होता है मुनाफिक। काफिर इनकारी होता है और लाताल्लुक होता है। मुनाफिक साथ रहता है और दुश्मनी करता है, जैसे आस्तीन का सांप। और शैतान की पूजा करने वाले पर सोने रब का नाम बहुत भारी होता है, उसका दम घुटता है। मगर सुल्ताना, अगर वो इतनी बड़ी जादूगरनी है तो उसे पता क्यों नहीं चल गया कि वो विर्द मैंने किया था अपने दिल में? वो तो अब भी ढूंढ रही होगी कि ये तासीर कहां से आई। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी, वो तो पागलों की तरह फिर रही होगी। तुम ठीक कहती हो सुल्तान, बिल्कुल सच निकला है। वैसे मैं जैसे देख कर आई थी ना उसे, उसकी हालत मेरे से देखी नहीं गई। वाकई वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। मैं पागल हो जाऊंगी ये सोच सोच कर कि ये सब हुआ कैसे। मुझे खुद समझ नहीं आया, मैं खुद वहां मौजूद था। कहां से गए भी ताकतें हमलावार हो रही थी, मैं खुद वहां से जान बचाकर भागा था। वहां कोई जरूर था जो विर्द कर रहा था। वहां सिर्फ साजिदा थी, वही कर रही हूँ। नहीं, साजिदा की विर्द में इतनी ताकत कहाँ? जरूर उसे किसी की पुष्टपनाही हासिल है। हो सकता है उसे किसी के पुष्टपनाही हासिल हो। हमें साजिदा पर नजर रखनी होगी। जो कुछ करना है जल्दी कर, जल्दी उस राज से पर्दा उठा। मुझे मेरी ताकतें ज़ायल होती महसूस हो रही हैं उस ताकत के सामने। अब बताओ, मसला क्या है तुम्हारे साथ? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा शाहजी। मैं अपने होश में ही नहीं रहती, जैसे कोई रूह मुसल्लत हो जाती है मुझ पर, जो मुझसे वही करवाती है जो वो चाहती है। ये कैसे मुमकिन है? जब तुम खुद एक जी रूह हो, तुम पर कोई दूसरी रूह कैसे मुसल्लत हो सकती है? जब आप सो जाती हैं तो क्या बता सकती हैं कि आप कहाँ थी? आपकी रूह कहाँ थी, क्या कर रही थी? नहीं ना। इसी तरह जब दूसरी रूह हमारे अंदर आती है तो वो हमारी रूह को सुला देती है। फिर हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, बस इतना पता होता है कि हम खुद में नहीं हैं। व्हाट रबिश! कितना अजीब लगता है ये सब कुछ सुनने में। क्या कह रहे हैं ये? चुप कर जा। जिन पर रूहें मुसल्लत होती हैं, उनका कर्ब महसूस करे रोशानी बीबी। मजाक मत उड़ाएं। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन मुझे साबित करना पड़ेगा ये सब कुछ जो हो रहा है ये ड्रामा नहीं है। अभी तो मैं खुद बहुत अजियत में हूं, लेकिन जैसे ही इस अजाब से आजादी मिलेगी मैं आपको जरूर समझा दूंगी कि ये कोई ड्रामा नहीं है जो आप देख रही हैं। हकीकत में ये कितना दर्दनाक अमल है। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए शाहान।
क्या मुझे सारी जिंदगी इस हवेली में इस अजियत के साथ रहना पड़ेगा? अगर हाँ, तो मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। आपको मुझे आजाद करना पड़ेगा। मैं सारी जिंदगी तेरा एहसान नहीं भूल सकती ज़ोबिया। बस एक बार मेरी बच्ची वापस आ जाए ना, फिर तो उस रिश्ते वाले काम से मैंने तौबा ही कर लेनी। ये बड़ा ही नाजुक काम होता है मेरी बच्ची। लोग तो गरीब बच्चियों की जिंदगियों को रोल डालते हैं। आज तक मैंने इतने रिश्ते करवाए हैं, इतने रिश्ते करवाए, कभी मैंने हेरा फेरी नहीं की। बस अपनी भतीजी के लिए बड़े घर का रिश्ता ही मेरे लिए सजा बन गया। अब बताएं मुझे खाला, मुझे क्या करना होगा? तुमने क्या करना है? तुमने बस जाके उसको ये कहना है कि मैं नाजिया की सहेली हूँ और गांव से आई हूँ, उसे वापस अपने साथ ले जाने के लिए। बस इतनी जल्दी मान जाएगी जागीरदारनी? नहीं नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी। तुमने बस ये कहना है कि मुझे नाजिया से मिलवा दें। तो जब नाजिया से मिलोगी ना, नाजिया खुद कहेगी कि मैंने इसके साथ जाना है, तो वो तुम्हारे साथ वापस भेज देगी। बस एक बात का ध्यान रखना, तुमने मेरा नाम नहीं लेना, वरना वो तुम्हें नाजिया से मिलने भी नहीं देगी। ठीक है। बस एक दफा ये मेरा काम कर दो, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो। आपसे एक सवाल करना है। तुम्हारे इस सवाल के पीछे रोशाने हैं या सीमा? मेरे सवाल के पीछे ना तो रोशाने हैं और ना ही सीमा। ये मेरा अपना सवाल है। क्या रूहों का चक्कर चल रहा है? हमारे घर में दूसरे घरों की तरह सब कुछ नॉर्मल क्यों नहीं? कि यहाँ पर रूहों का बसेरा है, बाकी घरों में ऐसा क्यों नहीं है कुछ? ये सब जानने के लिए तुम्हें खुद ये रूहानियत का इल्म सीखना होगा शाह। और इल्म सीखने से पहले इस पर यकीन करना होगा, और यकीन करने के लिए मुशाहिदा करना जरूरी है। और मुशाहिदा करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। तुम ये जानना चाहते हो ना कि ये रूहें कैसी होती हैं, कहाँ से आती हैं और क्या करती हैं? यही जानना चाहते हो ना? बड़े बड़े सूरमा गैबी मखलूक को अपने सामने देखकर दम तोड़ देते हैं। मैं तैयार हूं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये रूहें आखिर यहाँ आती क्यों है। क्या हो रहा है? ये क्या है? कुछ नहीं शाह, सिर्फ तुम्हारा दिमाग चक्कर खा रहा है। बाकी सब कुछ अपनी जगह ठीक पड़ा है, सब कुछ साकित है। देख लो, ये सब कुछ तुम्हारी कुर्सी तक महदूद था। रूह दिखाने से पहले तुम्हें रूह को महसूस करवाना जरूरी था। मेरे ख्याल में तुम्हें अब कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। जाओ अपने कमरे में आराम करो। देखो शान, गार्ड यहाँ आओ।
सांप को उनके कमरे तक ले जाओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चलना चाहूँगा।